अंधेरी रात में भगत ने मार्केट से मच्छी के कैरेट अपने रिक्शा में लोड किए और अपने भतीजे दत्ता को साथ लेकर निकला। कुछ देर तक रोड पर चलने के बाद भगत ने रोड से कट रहे एक छोटे कच्चे रास्ते पर रिक्शा ले ली। दोनों के माथे पर तनाव साफ झलक रहा था। इसी तनाव के बीच दत्ता ने पूछा, चचा कुछ होगा तो नहीं ना? मुंह में भरे पान के कत्थे को थूककर भगत ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं ये काम कोई पहली बार नहीं कर रहा, और कोई पूछेगा तो बता देंगे मच्छी सप्लाई करने जा रहे हैं। दरअसल भगत ने शहर की पीसती जिंदगी में थोड़ा कमाने के लिए तस्करी का काम शुरू किया था। भगत इससे पहले भी सामान पहुंचा चुका था, लेकिन दत्ता ये काम पहली बार कर रहा था। हर बार तो भगत सीधा शहर निकल जाता था, लेकिन इस बार किसी कारण से पुलिस आने जाने वाले साधकों की तलाशी ले रही थी, इसीलिए उन्होंने जंगल का रास्ता चुना। अंधेरा ओढ़े खड़े बड़े बड़े पेड़ों के जंगल के बीच रिक्शा चली जा रही थी कि तभी उस सुनसान जंगल में एकाएक किसी के चीखने की आवाज आने लगी। रुको, रुको, मेरे लिए रुको, रुको। भगत ने आवाज को नजरअंदाज किया और ऑटो चलाता रहा, लेकिन धीरे धीरे आवाज नजदीक आने लगी और कुछ देर के बाद अचानक से सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति सड़क पर निकल आया। रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसके शरीर से खून बह रहा था और कपड़े पूरी तरह खून से सने थे। यह देख भगत और दत्ता की जान हलक में अटक गई। दत्ता डर के मारे चीख कर कहने लगा, चचा रोकना नहीं, चचा रोकना नहीं। और भगत भी जानता था कि ऐसे सुनसान जंगल में अमानवीय पारलौकिक घटनाएं होना आम बात है, इसलिए उसने भी रिक्शा की रफ्तार तेज कर दी। रिक्शा एकदम करीब आने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं हटा, तो भगत ने कस के ब्रेक मारे। रिक्शा रुकते ही वो व्यक्ति भगत के पास आया। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए, बस रोड तक छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी हालत संदेहजनक थी, इसीलिए भगत ने भरोसा करना ठीक नहीं समझा और फिर रिक्शा शुरू कर दी। लेकिन तभी व्यक्ति बोला, भाई साहब मैं कोई भूत या अपराधी नहीं हूँ। मेरा नाम रतनदान पंसारी है, शहर में दुकान चलाता हूँ, घर परिवार वाला हूँ। बस आज गलती से घर जाने के लिए यह शॉर्टकट ले लिया और जंगली कुत्तों ने यह हालत कर दी। उसकी बात सुन भगत ने कुछ देर तक नजरों से उसे परखा और फिर उसे साथ ले चलने को राजी हो गया। लेकिन पंसारी जैसा ही ऑटो में बैठने को हुआ कि तभी उसकी शर्ट की जेब से एक सोने का सिक्का गिर पड़ा। सिक्के के गिरते ही पंसारी के चेहरे का रंग उड़ गया और झट से सिक्के को वापस उठा लिया। यह देख भगत ने बड़े गुस्से से पूछा, क्या है ये? कुछ भी तो नहीं, ये बस चचा मुझे तो लगता है ये इसी सोने के चक्कर में किसी का खून करके भागा है। रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, पुलिस को नहीं। तो बता ये सोना कहाँ से मिला, बता। लेकिन इसका पंसारी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो भगत ने बड़ी ताव में आकर उसे उतरने को कह दिया। जब उसे लगा कि वो अब और नहीं छुपा पाएगा, तो उसने बताया, कुछ समय पहले मेरा एक अघोरी के यहाँ आना जाना हुआ। उस अघोरी ने बताया कि इस जंगल में एक जगह है, काला पीपल,